नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपने CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI की जो आपकी भर्ती आई है उसके बारे में, और जानेंगे जो आपकी पिछली भर्ती है वो कब आई थी और उसकी जो कट ऑफ है कब कितनी आपकी सभी कैटेगरी की कितनी गई थी। और दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे कि उस भर्ती में और इस भर्ती में अंतर क्या है, क्योंकि पिछली बार आप सभी को पता है 2 पेपर हैं, तो थोड़ा बहुत ये भी आपका यहाँ पे अंतर था और पूरी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड हैं वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछली ही भर्ती की, यानी पिछली भर्ती में आपकी कब वैकेंसी आई थी और जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी गई थी, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, बात करें पिछली भर्ती की तो वो आई थी आपकी 2016 में। और बात करूँ टोटल कितनी जो पोस्टें थी उन पे आपकी ये भर्ती निकली, तो देखिए 2016 में आई थी। टोटल पोस्टें थी इसमें 686। लेकिन आप सभी को बता दूं जानकारी के अनुसार जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था, यानी जो लिस्ट आई थी वो आपकी लगभग 1000 के लगभग कैंडिडेट की आई थी। जहां तक अंदाज़ा है 997 कैंडिडेट की है लिस्ट आपकी लास्ट में आई थी। ठीक है, जो फाइनल आप कह सकते हो उसको, क्योंकि बाद में इसमें वैकेंसियाँ थोड़ी ऐड कर दी गई। अब इसमें देखिए हुआ क्या क्या था। 2016 में आपके फॉर्म वगैरह निकले, तो इसमें आपके सबसे पहले बात तो ये थी कि इसमें 2 पेपर थे, और उससे भी पहले की बात ये थी कि इसमें पहले आपका फिजिकल हुआ था, फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। जबकि अब की बार आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम है, जैसा ऑफिशियल नोटिस के अनुसार है, वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था जो आपका CBT हुआ था, उसमें आपके जो कैंडिडेट की बात करूं यहाँ पे, तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया था CBT में। ठीक है, अब CBT की बात करें तो उसमें हुए थे भाई 2 पेपर, पहला पेपर दूसरा पेपर। ठीक है, 2 प्रकार, जिसमें पहला पेपर ऑब्जेक्टिव था, दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव था। जिसमें दूसरे पेपर की थोड़ी छोटा है तो मैं बात कर लेता हूँ एक बार। 25 नंबर का आपका दूसरा पेपर था, जिसमें 10 नंबर का आपका लेटर लिखना था और ऐसे था वो 15 नंबर का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वो आपकी मर्जी है किस में भी लिखना। तो ये 25 नंबर का आपका दूसरा पेपर था, जो अब की बार हटा दिया गया। ये भी आप ऐड कर सकते हो इसमें नई जानकारी, लेकिन अभी की भर्ती की भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी पिछले बात करते हैं, दूसरा पेपर था आपका 25। बात करूँ यदि मैं पहले पेपर की, यहाँ पे पहले पेपर की बात करूं तो उसमें देखिए आपके 4 सब्जेक्ट थे। एक आपका हिंदी इंग्लिश में ऑप्शनल था, आप हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश ले सकते हो। दूसरा आपका रीजनिंग था, तीसरा आपका मैथ था, और चौथा आपका जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड होते हैं उसके क्वेश्चन। ठीक है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड। और बात करूँ तो इन सभी के 50-50 क्वेश्चन आए थे। 2000 जो पिछली भर्ती थी आप कह सकते हो 50-50 क्वेश्चन आए थे, यानी टोटल 200 ही क्वेश्चन थे और 200 ही नंबर का आपका पेपर था। और मेन चीज़ क्या थी कि नेगेटिव मार्किंग थी, वो उस टाइम आपकी नहीं थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी वो उस टाइम आपकी नहीं थी। तो ये इस प्रकार ये आपके 2 पेपर हुए थे, यानी टोटल जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 225 में। जिक्र करेंगे कितनी गई थी सभी कैटेगरी, लेकिन थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। 225 में, यानी अब देखिए फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ यानी CBT हुआ। तो CBT के बाद आपका यहाँ पे मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं, इनकी पोस्टें तो आप सभी को पता है टाइपिंग भी जरूरी। तो टाइपिंग में किनका नंबर आया था? टाइपिंग में नंबर आया था जो पेपर पहला हुआ 200 नंबर का, उसमें से जिस भी कैंडिडेट, पिछली भर्ती की बात करें तो जिस भी कैंडिडेट, जर्नल की बात करें 40% नंबर, 40% का नंबर मतलब 200 में से 80 नंबर, यानी 200 में से 80 नंबर भी आ गए थे ना, उसका टाइपिंग के लिए नंबर या लिस्ट में नाम आ गया था इस भर्ती में। और जो बाकी कैटेगरी OBC SC ST हो गए उनको 35% चाहिए थे। ठीक है, इसका 35% यानी 70 जो नंबर थे वो भी यदि उन कैंडिडेट के आ गए थे तो वो इतना आपका जो नंबर है टाइपिंग के लिए लिस्ट में नाम आ गए थे। अभी ये ज़रूरी नहीं कि 80 आते ही वो पास ही होगा, टाइपिंग के लिए ज़रूर नाम आया था, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा वो 225 में बनी थी। यानी टाइपिंग के लिए तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उतने आते ही आपका नंबर
आ गया था। ठीक है, यानी अब सीधी सी भाषा में कहूँ तो 4 लाख जो कैंडिडेट मैं बता रहा था एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 2.5 लाख कैंडिडेट हैं वो पास हो गए थे। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कट ऑफ। कट ऑफ कितने में से है भाई? जो मैं बता रहा हूँ 225 में से। कितने में से है कट ऑफ आपकी? 225 में से। 225 यानी 200 नंबर पहला पेपर, 25 नंबर का दूसरा पेपर। जर्नल की बात करूं तो कट ऑफ गई थी, टोटल बात कर रहा हूं 170, 225 में से। ओबीसी की बात करूं तो कट ऑफ गई थी आपकी 164। एससी की बात करूं तो कट ऑफ गई थी 152 और एसटी की बात करूं तो कट ऑफ गई थी आपकी 110। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे गई थी, जिसमें से सेकंड पेपर की बात करूँ तो जर्नल में लगभग नंबर आए थे यानी 20। दूसरे पेपर ओबीसी में भी बात करें तो 20। एससी की बात करें तो वहाँ पे 21 ना, और एसटी की बात करें 19। यानी ये किस में से? सेकंड पेपर। यानी इसमें से ये घटा दोगे ना तो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के। यानी इसमें से 20 घटाओगे तो जनरल के पहले पेपर में जिसके 150 नंबर बन रहे थे उनका सिलेक्शन हो रहा था। इसकी बात करूँ तो 144 नंबर बन रहे थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था। एससी की बात करूँ तो 131 नंबर बन रहे थे, उनका हो रहा। इसमें एससी में बात करें तो जिनके 200 में से 91 नंबर बन रहे थे उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, और ये आपकी फाइनल लिस्ट थी। ये बात हुई आपकी पिछली भर्ती की। अब चेंजमेंट क्या हुआ है इन दोनों भर्तियों में देखिए। नोटिफिकेशन आप सभी को पता है, देख भी लिया होगा अपने अच्छे से, आपका आ चुका है। 4 जनवरी से आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। चेंजमेंट ये हुआ है, अब की बार पेपर है वो आपका 1 कर दिया गया है और क्वेश्चन जो सब्जेक्ट तो वही हैं आपके चारों। हिंदी इंग्लिश में आपको एक चूज करना है, रीजनिंग है, मैथ और डिटेल। लेकिन पिछली बार 50 क्वेश्चन थे, अब की बार सभी क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे भाई। 4 पार्ट हो गए ना। क्या? हिंदी इंग्लिश में तो आपको एक चूज करना है जो आपकी मर्जी है, दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तीसरा मैथ, चौथा क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो सभी के 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 ही नंबर हो गए। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। और अब की बार खास बात है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे आती। अब की बार की पेपर की बात करें, पूरा नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया होगा अच्छे से। फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो, अन्यथा नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। एज आप सभी को पता है 18 से 25 और +2 इसमें मांग रखी है। ठीक है, ये मोटी मोटी जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको मिला हुआ है। तो ये आप किया। बात करो अब की बार जो आपकी क्या रह सकती, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, पेपर 1 भी है, तो कट ऑफ बनेगी वो आपकी, यानी 100 में जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें ही आप सभी को पता है। तो उसमें जो भी कैंडिडेट अपना जो टारगेट है एकदम, वो सभी कैंडिडेट लेके चलेंगे 75+ का। कितने का? 75+ का। और कट ऑफ आपकी घूमेगी 70 के आसपास, ध्यान रखना। लेकिन टारगेट हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है आपको, कैसे भी करके इसमें नंबर है वो आपके 75+ आपको लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जानकारी अच्छे से समझे होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।